हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी एस एस पी एम एस विलेज। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 4 जो कि सिनोनिम्स हैं और जो कि सी एस एस और पी एम एस में और अदर पेपर्स में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज देखते हैं सबसे पहला हमारे पास कौन सा वर्ड है और उनके ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है अलूफ। अलूफ का मतलब है दूर रहना, खामोश रहना, या साइड पे रहना। इसको आप वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप नाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउन की मीनिंग अलग से होती है इसकी और वर्ब की मीनिंग अलग से होती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? अबव, जो कि इसका मतलब नहीं है। टाइडी भी नहीं है इसका मतलब, क्लेवर भी इसका मतलब नहीं है। तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है रिजर्व्ड। रिजर्व मीन्स कि खामोश रहना, साइड पे रहना। तो अलूफ का मतलब जो उसका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा रिजर्व्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है 47th वर्ड है और उसका हम देख लेते हैं कि कौन सा सिनोनिम बनेगा। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है रिजोल्व। रिजोल्व का मतलब है हल करना, या कुछ चीज़ जो है वो अपने मुताबिक कर लेना या ख़त्म कर देना या फिनिश कर देना या कंप्लीट कर देना। इसका मतलब ये है, एक वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और इसके एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो इसका देखते हैं हम आगे कौन सा सिनोनिम बनेगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है टर्न, जो कि टर्न इसका जो है वो सिनोनिम नहीं बनेगा। दूसरा हमारे पास है पज़ल। पज़ल भी इसका नहीं है। और डिसाइड जो है रिजोल्व का जो है वो सिनोनिम है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और वांट तो है नहीं। तो डिफरेंस का जो सही आंसर बनेगा रिजोल्व का डिसाइड। डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास सिनोनिम्स हैं जो कि सी एस एस और पी एम एस और अदर वन पेपर एग्जाम्स जैसे कि एफ आई ए, नेब, एम ओ डी या आई बी या एक्स वाई जी, जो भी हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं या फेडरल लेवल पे जो एफपीएससी कंडक्ट करती है, उनमें एक इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम चला रहे हैं। ये पार्ट 4 है और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो पार्ट पहले वाले जो हैं पार्ट 3 है, पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, वो भी ज़रूर देखे होंगे और उनसे भी आप जो है फ़ायदा हासिल किया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब है जमा होना, ठीक है, और कोई चीज़ एक असम्बल होना। तो इसके देखते हैं ऑप्शंस और ऑप्शंस के बाद हम इसमें देखेंगे कौन सा सही आंसर है। पहला हमारे पास है वर्शिप। नहीं, ये नहीं हो सकता वर्शिप। गैदर हो सकता है इसका जो है वो सही करेक्ट। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डिस्टर्ब भी नहीं है, हरी भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा गैदर। कॉन्ग्रीगेट का मतलब है गैदर होना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अटर। अटर मीन्स कि आप इसका मतलब अगर हम देखें तो वो इसका मतलब बनेगा कि कुछ कहना, बयान करना, सामने रखना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सप्रेस ये हो सकता है इसका। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। और उसके बाद डिफ़र नहीं है, बरो भी नहीं है और लाफ भी नहीं है। डिफरेंस एक होता है BURROW, ठीक है, और एक ये है। ये दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पूछे भी गए हैं पास पेपर सीएसएस में, क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस में जो है एक 10 नंबर के जो है पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो मेरे इस जो चैनल है इस पे मैंने एक्सक्लूसिवली और ज़्यादातर जो है मैंने इंग्लिश के पीसी एंड कंपोजिशन के पेपर्स के ही कुछ ग्रामर के सेक्शन और वोकेब के सेक्शन मैंने सोल्व करके रखे हुए हैं। तो उसका आप जो है वो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो आप काइंडली वो पेयर ऑफ वर्ड्स भी ज़रूर देखें ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आने वाले सीएसएस के पेपर्स में, आने वाले पीएमएस के पेपर्स में और अदर एग्ज़ाम्स में। तो हमारे पास अटर का देखते हैं कि क्या सिनोनिम बनेगा, वो है एक्सप्रेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है 50 वर्ड है फियरलेस। तो इसका हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं और उसका सिनोनिम कौन सा बनेगा। पावरफुल, फियरलेस, ये नहीं है इसका। कॉवर्डली और ये भी नहीं है। ये तो इसका जो बनेगा एंटोनिम, अपोजिट, ठीक है। ब्रेव इसका हो सकता है। केयरफुल भी नहीं है इसका। तो डिफरेंस का जो सही आंसर बनेगा
ब्रेव। फियरलेस का जो सिनोनिम बनेगा ब्रेव। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स कि कोई इतना ख़ास ना होना, कम मिकदार में होना, तो उसका ये मतलब बनता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। हमारे पास पहला ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, तो ये इसका सही आंसर है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्ग्यूबल नहीं हो सकता, केयरलेस भी नहीं हो सकता, डार्क भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर जो बनेगा इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है खामोश तबीयत भी कह सकते हो, और सेल्फ कंटेन या मुतमईन भी कह सकते हैं आप इसका प्लेसिड। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है काम, ये इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेज़ी, ये नहीं है इसका। सोलोमन भी इसका जो है वो नहीं है, क्योंकि सोलोमन का मतलब है सीरियस। और डेवियस भी इसका मतलब नहीं है। डिफरेंट डेवियस बहुत एक अच्छा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। इसका मैंने फर्दर जो मैंने मीनिंग दे रखी हुई है। इसका मतलब डेवियस का मतलब है शिफ्टी, बार बार इधर होना, अनडिसाइडेड होना, और अनट्रस्टी होना, और सर्क्विशियस होना। सर्क्विशियस बहुत अच्छा वर्ड है और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। पूछा भी गया है पास पेपर में, CSS में, और FIA के जो पेपर होता है MCQs बेस्ड वन पेपर, उसमें, और इवन IB का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उसमें भी पूछा गया है ये वर्ड। सर्क्विशियस मीन्स के राउंड अबाउट होना और टाल मटोल करना, इसका ये मतलब बनता है। राउंड अबाउट अभी एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये इसकी मीनिंग है DVS का। बहुत अच्छा वर्ड है, पास पेपर में पूछा भी गया है। लेकिन प्लेसिड का हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। काम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेक। रेक का हम जो है देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास ऑप्शन है और उनमें सिनोनिम कौन सा बनेगा। थिन इसका नहीं है। स्क्वेंड्रल, ये इसका जो है सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जेंटलमैन, भी नहीं है। और शॉविल। शॉविल भी एक अच्छा वर्ड है, मैंने इसकी मीनिंग दे रखी हुई है। हैंड टूल के टाइप पे ये यूज़ होता है शॉविल, जो कि किसी मटेरियल को एक्सकेवेट करना या उसको डिग आउट करने के लिए जो हैंड टूल या कोई इक्विपमेंट यूज़ होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शॉवेल। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने ना एक्सटेंसिवली आपके ऑप्शंस में भी जाके जो जो मुझे फील होता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इसके लिए फिर मैं एक्सटेंसिवली जाकर मैंने उनकी मीनिंग भी दे रखी हुई है ऑप्शंस की, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो इसका जो आंसर बनेगा रेक का स्क्वाड्रल। बहुत अच्छा वर्ड है स्क्वाड्रल, पूछा भी गया है पास पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ड्यूब। तो इसका मतलब हम ऑप्शन देख लेते हैं। रेंश्योर, ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो है मैंने वो दे रखा हुआ है। वन हु ऑपरेट्स रांच। रांच मीन्स के जो ये एक कैटल फार्म के टाइप जो एक होते हैं, हर्ट्स, जो एक जगह पे है कोई बंदा इकट्ठे करके और उनको चलाना और उनको टाइम टू टाइम पानी वगैरह या घास वगैरह देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेंचर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिक, ये इसका सही ऑप्शन है ड्यूब का। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सिम्पलेटन। सिम्पलेटन भी अच्छा वर्ड है, पूछा गया है। इसका मतलब है वन हु लैक्स इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो सिम्पलेटन बनेगा। ड्रग तो इसका नहीं बनेगा सही आंसर। तो हमारे पास ड्यूब जो है उसकी जो सिनोनिम बनेगा वो ट्रिक बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा मीन्स के कोई तोहमत, कोई इल्ज़ाम कह सकते हैं आप किसी के ऊपर लगाना या लगा हुआ। नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेन, ये इसका सही आंसर हो सकता है। ट्रायल नहीं हो सकता है ऑप्शन सही। डिफ़िकल्ट भी नहीं है और होलीनेस भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा स्टेन। ये भी पूछा गया पास पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिसाइड। मीन्स के कहीं किसी जगह पे रहना या रिहाइश पजीर करना, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रिमेन नहीं हो सकता इसका, होम भी नहीं हो सकता, डिवेल जो है इसका वो सही ऑप्शन बनेगा। देखिए कितने तीनों के तीनों सिमिलर और मिलते जुलते इन्होंने ऑप्शन दिए हुए।
तो इसका जो सही आंसर बनेगा 12। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है कोविशियस। ये भी पास पेपर सीएसएस में पूछा गया है, बल्कि इसका एंटोनियम पूछा गया था गालबन सीएसएस के 2021-22 या इसके पेपर्स में पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन है हमारे पास क्वाइट, ये भी नहीं है इसका। स्नेकी बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी मैंने एक्सटेंसिवली जाकर मैंने मीनिंग दे रखी हुई है। स्नेकी का मतलब है डिसेप्टिव, अंडरहैंड, करप्ट, मार्क बाय सीक्रेसी। फॉर्टिव बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है। सुरप्टिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, पूछा गया है पास पेपर में। कंसील्ड, देखें डिफरेंस मैंने एक ऑप्शन में से कितने आपको उनके मीनिंग और वर्ड जो है जाकर मैंने सिनोनिम्स आपको बताए हैं। यही मकसद है कि तैयारी आपकी अच्छी हो जाए, बिकॉज वी ऑल आर द स्टूडेंट्स एंड वी ऑल आर इन द लर्निंग फेज। तो नेक्स्ट हमारे पास है लर्किंग, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब देख लेते हैं, लाई इन वेट, लिंगर करना या हैंग ऑन करना, कोई चीज़ जो है लटकी हुई हो, जहाँ कोई डिले हो। ये बहुत अच्छा वर्ड है, पास पेपर में भी आया है। डेली और लिंगर करना, मिल अबाउट करना, ये फ्रेजल वर्ब है। ये मेस अबाउट करना, हैंग अराउंड करना, ये सारे के सारे लर्किंग के सिनोनिम हैं, मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंग अदर वर्ड्स हैं ये मीनिंगफुल। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो डी ऑप्शन है वो ग्रीडी है। तो डिफरेंस कोविशियस का जो सही ऑप्शन बनेगा वो ग्रीडी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अबाइड। अबाइड के साथ बाय लगता है, ये प्रपोजिशन में भी कई मरतबा पूछा गया है, अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। और इसी के साथ एक वर्ड होता है कंप्लाई, और जिसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है विथ। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन के वर्ड्स हैं, कई मरतबा पास पेपर में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, अबाइड का इंड्योर। बाकी इसके ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है शिरड। शिरड का मतलब है मीन्स के चालाक होना, और मीन्स के ज़हीन कह सकते हैं आप। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल भी पास पेपर में पूछा गया है, इसकी मैंने मीनिंग दे रखी हुई है। नॉट ईजीली मैनेज समथिंग या समवन व्हिच इज़ या हु इज़ नॉट ईजीली मैनेज्ड। या इसका जो दूसरा सिनोनिम बनेगा बल्कि। अच्छा, बल्कि की एक स्पेलिंग ये भी है, एक UABAULKY भी है, ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिफ्रैक्टरी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है रिफ्रैक्टरी भी, जो कि इसके सिनोनिम बन रहे हैं इंट्रैक्टेबल के। बाकी इनकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। मीन, ये इसका नहीं है। अस्ट्यूट, अस्ट्यूट जो है वो इसका शिरूट का सिनोनिम है। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो सही आंसर बन जाएगा अस्ट्यूट। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट वर्ड है, इसके बाद हमारे पास दो वर्ड्स मैंने जो है वो क्विज़ भी रखे हुए हैं, और दो क्वेश्चन आपके लिए जो हैं वो एज अ क्विज़ हैं, तो आप जो हैं उनको भी सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उनके राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पास लास्ट आज की इस वीडियो का वर्ड है फिटर। फिटर मीन्स के किसी को बांधना, कोई चेन या कोई किसी को कंट्रोल करना। तो इसके लिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस हमारे पास गिवन है और वर्ड कौन सा सही जाएगा। रेंसिड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है स्टेल, बासी कह सकते हैं, पुराना, जला सड़ा हुआ। रेंसिड का मतलब है सोर या इल स्मेलिंग। मैल ओडोरस है, स्टंकी है, बहुत अच्छा वर्ड है स्टंकी। तो ये इसके मीनिंग है, सिनोनिम है, और ये इसका ऑप्शन नहीं बनेगा फिटर का। दूसरा हमारे पास है प्रेस, प्रेस भी इसका नहीं है। हेम्पर इसका जो है वो सही आंसर बनेगा। तो फिटर का जो सही ऑप्शन बनेगा वो हेम्पर है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो क्विज़ है उसका पहला क्वेश्चन है कि स्नेकी का मतलब क्या बनेगा। आप लोगों ने मुझे ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जो स्नेकी वर्ड है हमारे पास, इनके ऑप्शन ये गिवन है, इनमें से सही जो वर्ड है या सिनोनिम है वो कौन सा बनेगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्क्वाड्रल, ये मैं ऊपर भी बताया हुआ है, तो इसकी मीनिंग भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग एंड लर्निंग। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत सीखा होगा मेरे इस काविश से, इस वीडियो से, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।